अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के बजाय किस्मत के चक्कर में मोहन को 3 अलग-अलग लड़कियों से शादी करनी पड़ती है। इन तीनों पत्नियों का धर्म भी अलग-अलग है। अब इन 3 अलग-अलग धर्मों और 3 बीवियों के बीच तालमेल बिठाते बिठाते मोहन की तो हालत ही बहुत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। 3 पत्नियां होने के बावजूद वो अपनी उस पुरानी मोहब्बत से शादी करने की पूरी कोशिश करता है, जिससे वो सच्चा प्यार करता है। अब देखना यह है कि क्या वो इन 3 बीवियों को संभालते हुए अपनी चौथी शादी कर पाएगा। यही इस मजेदार कहानी का असली रोमांच है। कहानी की शुरुआत में हम मोहन को देखते हैं, जो अपनी शादी का जोड़ा पहनकर तेजी से भाग रहा था। उसके पीछे एक लड़की दुल्हन बनी हुई उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। वो इस तरह क्यों भाग रहा है, इसका राज कहानी के आगे खुलता है। इसके बाद हमें मोहन की गर्लफ्रेंड सोनिया हुसैन दिखाई जाती है। मोहन और सोनिया एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, जबकि सोनिया मुस्लिम है और मोहन हिंदू, इसलिए उनके परिवार वाले इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ हैं। कोई भी उनकी शादी करवाने को तैयार ही नहीं होता। परेशान होकर मोहन सोनिया को लेकर एक बाबा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहीं उसकी समस्या का कोई ना कोई हल निकलेगा। सोनिया थोड़ी डरी हुई है और उससे पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि यहाँ समाधान मिल जाएगा। मोहन कहता है कि उसे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है और उसे यहाँ अपने सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। जब वो बाबा के सामने पहुंचते हैं तो बाबा उसकी समस्या पूछते हैं। सोनिया बताती है कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। बाबा तुरंत बोलते हैं कि अगर शादी करनी है तो अभी कर लो। जैसे ही मोहन बाबा को बताता है कि वो हिंदू है और लड़की मुस्लिम और उनके घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ हैं, तो बाबा की राय बदल जाती है। बाबा डरते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अभी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि अगर उन्होंने अभी शादी की तो मोहन तो पिटेगा ही, साथ में बाबा की भी पिटाई हो जाएगी। बाबा साफ मना कर देते हैं कि वो ऐसे किसी भी पंगे या झमेले में नहीं पड़ना चाहते। मोहन बाबा से मिन्नतें करते हुए बोलता है कि बाबा, मैं इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ कर आपके पास आया हूँ, तो कुछ तो हल निकालिए। इस पर बाबा कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, यहाँ लोग दान पेटी में पैसे डालने आए ना आए, लेकिन पिटाई करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। मोहन बाबा को कुछ पैसे देता है और पूछता है क्या हमारी शादी हो जाएगी। बाबा कहते हैं पैसे देने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी समस्या ऐसी है कि इसका हल किसी तरह निकलेगा नहीं। मोहन बहुत विनती करता है, लेकिन बाबा साफ मना कर देते हैं। वहीं सोनिया गुस्से में कहती है कि शादी तो होकर रहेगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बाबा कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, अगर नसीब में नहीं है तो तुम उसे भूल जाओगी। सोनिया बोलती है कि तुम्हें भूलने से पहले मैं मर जाऊंगी। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सोनिया बताती है कि वो मोहन को तब से प्यार करती है जब वो 16 साल की थी और अब वो 32 साल की हो चुकी है। तभी मोहन का दोस्त हबी कुछ भिखारियों को लेकर आता है ताकि वो कोर्ट मैरिज में गवाह बन सकें, लेकिन रजिस्ट्रार कहता है कि दोनों परिवारों के साइन के बिना ये शादी नहीं हो सकती। तभी वहां उन दोनों के पिता पहुंच जाते हैं और उन्हें खींचते हुए अपने अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर मोहन के पिता उसे डांटते हैं और बोलते हैं कि उस लड़की का नाम मत लेना, तुम्हारी शादी मीरा से ही होगी। उधर सोनिया के पिता कहते हैं तुम्हारी शादी मेरे पसंद के लड़के महबूब से ही होगी। मोहन अपनी मोहब्बत पाने के लिए सोनिया के पिता के पास जाता है और कहता है अगर आप उसकी शादी महबूब से कराना चाहते हैं तो मैं सोनिया के लिए धर्म बदल कर महबूब बनने को तैयार हूँ। ये सुनकर सोनिया की माँ मान जाती है, क्योंकि सोनिया ने धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी महबूब से हुई तो वो जहर खा लेगी। शादी वाले दिन सोनिया के पिता महबूब को फोन करके आने से मना कर देते हैं। महबूब बहुत गुस्सा होता है, लेकिन सोनिया के पिता उसे समझा देते हैं। मोहन बहुत खुश होकर शादी करने पहुंचता है और उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो निकाह के बाद अपनी दुल्हन का चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ सोनिया नहीं बल्कि रूही बैठी थी। रूही बताती है कि सोनिया किसी और के साथ भाग गई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी शादी महबूब से हो रही है। मोहन परेशान होकर तलाक मांगता है, लेकिन रूही रोने लगती है। वो कहती है कि उसका पहले ही 2 बार तलाक हो चुका है और अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो वो ट्रेन के नीचे आकर खुद को खत्म कर लेगी। अब ये देखकर मोहन मजबूरी में उसे रोक लेता है और रूही उसे गले लगा लेती है। रात को मोहन सोनिया को याद करते हुए खुद से कहता है कि सोनिया ने बिना सोचे समझे कदम उठाकर उसे मुसीबत में फंसा दिया और वो अब कहाँ होगी पता नहीं। तभी अचानक कोई मोहन के सिर पर वार कर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने मीरा दुल्हन बनी बैठी है। मीरा उसे बताती है कि कल रात उनकी शादी हो गई। मोहन हैरान होकर अपने माता पिता से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, उसे तो कुछ याद भी नहीं। उसकी माँ बताती है कि उसे मारकर बेहोश किया गया था और उसी हालत में उसकी शादी मीरा से करा दी गई। मोहन कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उन्होंने मीरा के पिता को जुबान दी थी और अब मीरा को खुश रखना उसकी जिम्मेदारी है। मोहन इस शादी को मना कर देता है तो मीरा भी रूही की तरह ही धमकी देती है कि अगर उसने उसे पत्नी नहीं माना तो वो ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे देगी। मजबूरी में मोहन उसे भी मरने से रोकता है और मीरा खुश होकर उसे गले लगा लेती है। तभी सोनिया का फोन आता है। वो कहती है कि उसके घर वाले कभी भी हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं होने देंगे, इसलिए उसने भागकर अपना धर्म बदल लिया है और वो क्रिश्चियन बन गई है। उसका नाम रोजी है और उसने
उसने मोहन का नाम माइकल रख दिया है। वो उसे एक पते पर जल्दी बुलाती और बोलती है कि वो अपना फोन बंद रखेगी ताकि घर वाले उसे ढूंढ ना सके। मोहन को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। मोहन अपने दोस्त हबी को सब बताता है। हबी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पहले तो मोहन से महबूब बने और अब माइकल बनोगे, लेकिन मोहन अपनी मोहब्बत के लिए गोवा जाने को तैयार हो जाता है। इसी बीच सोनिया के पिता मिस्टर मिर्जा आकर उसे टोकते हैं कि वो अपनी पत्नी रूही के पास क्यों नहीं जा रहा। उधर घर पहुंचते ही उसके खुद के माता पिता उसे डांटते हैं कि वो अपनी पत्नी मीरा को छोड़कर कहाँ घूम रहा है। मोहन बहाना बनाता है कि उसके सिर में चोट लगी है और उसे इलाज के लिए गोवा जाना होगा। उसकी माँ बोलती है कि अगर गोवा जा ही रहे हो तो मीरा को भी साथ ले जाओ, इलाज भी हो जाएगा और हनीमून भी। मोहन के पिता हबी को उन दोनों की टिकट बुक कराने को बोल देते हैं। इसके बाद एक बड़ी गड़बड़ होती है। मोहन जब रूही के पास होता है तब हबी का फोन आता है। फोन रूही उठा लेती है। हबी को लगता है कि वो मीरा से बात कर रहा है, इसीलिए वो बोलता है, भाभी मैंने तुम्हारे और मेरे दोस्त की गोवा की टिकट बुक कर दी है, हनीमून पर जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाओ। अब मोहन एक तरफ सोनिया मतलब रोजी से मिलने गोवा जाना चाहता है, लेकिन अब उसकी दोनों पत्नियां मीरा और रूही भी साथ जाने की तैयारी में होंगी। रूही ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये पक्का उसके लिए कोई सरप्राइज था। तभी मोहन वहां आता है और अपना फोन लेकर हबी को डांटता है। वो कहता है, अरे बात करने से पहले ये तो देख लिया कर कि फोन किसने उठाया है। हबी को लगता है उसने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया, पर वो माफी मांगता और पूछता है अब करना क्या है। मोहन एक बहुत ही टेढ़ा प्लान बनाता है। वो हबी से कहता है कि वो इन दोनों को मतलब अपनी दोनों बीवियों को गोवा लेकर जाएगा और साथ ही वहीं चर्च में सोनिया से तीसरी शादी भी करेगा। मोहन का ये प्लान था। हबी पहले रूही को लेकर गोवा जाएगा और मोहन बाद में मीरा को लेकर जाएगा। वो दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे। जब मोहन अपने काम यानी कि सोनिया से मिलने के लिए बाहर जाएगा तब हबी पति का दोस्त बनकर दोनों को अलग अलग घुमाएगा। गोवा पहुंचते ही किस्मत से मीरा और रूही की मुलाकात हो जाती है। वो आपस में बातें करने लगती हैं। मीरा बताती है कि उसकी नई नई शादी हुई है। रूही भी कहती है, अरे मेरी भी शादी उसी दिन हुई। मीरा कहती है, मेरे पति का नाम मोहन शर्मा है। तभी वहाँ हबी आता है। वो कहता है कि तुम दोनों के पतियों का दोस्त हूँ, चलो साथ में घूमते हैं। दोनों औरतें हैरान होती हैं कि उनकी कितनी चीजें मिल रही हैं, यहाँ तक कि उनके पति का दोस्त भी एक ही है। घूमने के बाद जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर बताता है, आज चर्च में बहुत सारी शादियां हो रही हैं, चलिए वहीं चलते हैं। हबी गाड़ी रुकवाने की बहुत कोशिश करता है पर ड्राइवर सीधे उन्हें चर्च के सामने छोड़ देता है। हबी बुरी तरह डर जाता है और अब तो मोहन पकड़ा जाएगा और अब सबकी शामत आएगी। चर्च पहुंचकर मोहन अपनी प्रेमिका सोनिया को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वहां वो अपनी दोनों पत्नियों को वहां देख लेता है। वो डर के मारे छिप जाता है ताकि वो उसे देख न ले। उसी समय चर्च में जेनी नाम की एक लड़की होती है जिसका बॉयफ्रेंड शादी के वक्त उसे छोड़कर भाग जाता है। जेनी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। मोहन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी मदद करने लगता है। जब चर्च में जेनी बेहोश होती है तो उसकी माँ मोहन से उसे CPR देने को बोलती है। मोहन उसे बचाने के लिए ऐसा ही करता है। जैसे ही जेनी की आंखें खुलती है वो मोहन को देखकर सोचती है कि भगवान ने शायद उसे ही उसके पति के रूप में भेजा है। इसी बीच मोहन देखता है कि उसकी दोनों पत्नियां रूही और मीरा उसकी तरफ आ रही हैं। उनसे बचने के लिए वो मजबूरी में जेनी का हाथ थाम लेता है और चर्च के अंदर जाकर उससे तीसरी शादी कर लेता है। अब मोहन की जिंदगी में 3 अलग अलग धर्मों की 3 अलग अलग बीवियां हो चुकी हैं। बाहर आने के बाद हबी उसे फूल देने आता है, पर जब वो अपनी नई भाभी को देखता है तो दंग रह जाता है। वो कहता है, ये तो सोनिया नहीं है। मोहन दुखी होकर बोलता है, ये जेनी है और आज से तेरी एक और भाभी है। इसके बाद मोहन चर्च के फादर के पास जाकर अपना कन्फेशन करता है। वो बताता है कैसे वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हिंदू से मुस्लिम और फिर ईसाई बना, लेकिन उसे अपनी प्रेमिका तो नहीं मिली, बदले में 3 पत्नियां मिल गईं। फादर उसे समझाते हैं कि उसने उन तीनों लड़कियों को धोखा दिया है और उसे सच बोलकर किसी एक को चुन लेना चाहिए। मोहन कहता है कि अगर उसने सच बताया तो वो तीनों जान दे देंगी और अगर उसे सोनिया नहीं मिली तो वो खुद मर जाएगा। फादर के पास भी इस उलझन का कोई हल नहीं होता। बाहर हबी उसे सलाह देता है कि अब सोनिया का पीछा छोड़ दे, वरना वो इंडिया के 12 धर्मों की 12 लड़कियों से शादी कर लेगा। वो तीनों पत्नियां ऊपर से मोहन को हाय बोलती हैं। मोहन कहता है, जब तक इन तीनों को एक दूसरे का सच पता नहीं है तब तक मैं सेफ हूँ। फिर मोहन जेनी के घर रहने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जेनी के भाई डेविड से होती है जो एक पुलिस ऑफिसर है। मोहन अपना नाम माइकल बताता है। डेविड उसे बताता है कि वो एक ऐसे अपराधी को ढूंढ रहा है जिसने अलग अलग धर्मों में 3 शादियां की हैं और अब चौथी की तलाश में है। मोहन डर के मारे कांपने लगता है। उसे लगता है वो पकड़ा गया। तभी डेविड हंसकर बोलता है, ये तो बस अपने केस के बारे में बात कर रहा था। वो मोहन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने मुश्किल वक्त में जेनी का साथ दिया और उससे शादी की। जेनी अपने भाई से पूछती है कि उसे इस केस के बारे में कैसे पता चला। डेविड बताता है कि चर्च के फादर ने उसे इन्फॉर्म किया कि एक लड़का उनके पास अपना जुर्म कबूल करने आया था, लेकिन फादर ने उसका चेहरा नहीं देखा। अब डेविड ने उस लड़के को पकड़ने और चौथी लड़की को इस चंगुल से बचाने की कसम खाई है। जब डेविड कहता है
है कि वो उस 3 शादी करने वाले लड़के को ढूंढ कर ही दम लेगा, तो मोहन मन ही मन कहता है चलो बच गया। डेविड के पूछने पर वो बात पलट देता है, मेरा मतलब अगर फादर उसे देख लेते तो अब तक वो जेल में होता। मोहन चुपके से हबी को बताता है कि वो अब पुलिस के पास सोनिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकता, वरना डेविड को शक हो जाएगा कि वही वो दूल्हा है जिसे वो ढूंढ रहा है। हबी उसे समझाता है कि सोनिया अपनी मर्जी से आई और गई, उसे अब छोड़ दे, पर मोहन को लगता है कि सोनिया किसी मुसीबत में है। तभी मीरा का फोन आता है और वो मोहन को घर बुलाती है। वहाँ कुछ किन्नर नाच गा कर शादी की बधाई मांग रहे होते हैं। तभी मोहन के मुस्लिम ससुर मिस्टर मिर्जा वहाँ पहुंच जाते हैं और उसे महबूब कहकर बुलाने लगते हैं। मोहन घबरा कर बाहर आता है। मिस्टर मिर्जा पूछते हैं तुम सबको सच क्यों नहीं बता देते कि तुम हमारे दामाद हो। मोहन बहाना बनाता है कि अभी बताया तो घर वाले पैसे नहीं देंगे और फिर वो अपनी 3 बीवियों को क्या खिलाएगा। मिर्जा साहब हैरान होते हैं तो मोहन बात घुमा देता है कि एक आपकी बीवी, एक मेरी और मेरे पापा की, हो गई ना 3 बीवियां। इसके बाद मोहन जब रूही के घर जाता है तो वहीं किन्नर वहां पहुंच चुके होते हैं। वो मोहन को पहचान लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करके ढेर सारे पैसे ले जाते हैं। फिर मोहन अपनी तीसरी पत्नी जेनी के घर जाता है। जेनी पूछती है कि तुम सिर्फ नाश्ता मेरे साथ करते हो, लंच और डिनर कहाँ करते हो। हबी बीच में मजाक करते हुए बोलता है क्या पता इसकी 2 और पत्नियां हो जिनके साथ ये खाना खाता हो। मोहन डर जाता है और हबी को चुप कराता है। अगले दिन मुसीबत और बढ़ जाती है। रूही कहती है कि शुक्रवार को हम दोनों साथ में रोजा रखेंगे। वहीं मीरा बोलती है कि नवरात्रि की पूजा के लिए सामान लाना है। मोहन जब सामान खरीदने जाता है तो वहाँ फिर डेविड आ जाता है और वो जोर जोर से महबूब को बुलाने लगता है। मोहन को लगता है वो पकड़ा गया, पर पता चलता है कि डेविड उस दुकान के मालिक को ढूंढ रहा था जिसका नाम महबूब है। महबूब वहाँ से भागकर पूजा की दुकान पर जाता है जहाँ उसके पिता भी आ जाते हैं। मोहन उस वक्त मुसलमान लोगों के कपड़ों में था, पर वो चालाकी से वहाँ से भी बच निकलता है। इसी बीच हबी अपने लिए लड़की देखने जाता है। वहाँ शांति नाम की एक औरत आती है जो एनजीओ चलाती है और धोखा देने वाले मर्दों को पकड़ती है। उसने हबी को गोवा में रूही, मीरा और जेनी तीनों के साथ देखा, इसलिए उसे लगता है कि हबी ही वही धोखेबाज है जिसने 3 शादियां की है। वो हबी की फोटो खींच लेती है। लास्ट में डेविड पुलिस स्टेशन में मोहन और हबी दोनों को बुलाता है। वहाँ चर्च के फादर भी होते हैं। डेविड कहता है कि फादर उस लड़के की आवाज सुनकर उसे पहचान लेंगे। मोहन डर के मारे कांपने लगता है कि अगर उसने मुंह खोला तो पकड़ा जाएगा, लेकिन तभी डेविड हंसते हुए बोलता है कि उसे पता है कि हबी ही वो मुजरिम है जिसने 3 शादियां की हैं। वो हबी से कुछ लाइनें पढ़ने को बोलते हैं। हबी डरते डरते पढ़ता है, लेकिन फादर बोलते हैं नहीं, ये वो आवाज नहीं है। हबी पुलिस ऑफिसर डेविड से कहता है देखा सर, मैं वो आदमी नहीं हूँ, पर आपने मुझ पर शक क्यों किया। डेविड बोलता है एक एनजीओ वाली औरत ने शिकायत की थी कि तुम 3 शादियां कर चुके हो और चौथी करने वाले हो। तभी फादर मोहन को देखते हैं और डेविड बताता है कि ये उसके बहन का पति माइकल है। फादर मोहन की तारीफ करते हैं कि उसने जेनी को बचाकर बहुत अच्छा काम किया। फादर पूछते हैं क्या ये बोलता नहीं है क्या। हबी बात संभालते हुए कहता है कि इसका मौन व्रत चल रहा है। फादर खुश होकर कहते हैं जो पति कम बोलते हैं उनके घर में झगड़े कम होते हैं। इसके बाद मोहन की भागदौड़ शुरू होती है। वो पहले मीरा के साथ पूजा करता है, फिर जेनी के जन्मदिन की पार्टी में जाता है और फिर आखिर में रूही के साथ रोजा खोलता है। वो एक साथ 3 धर्म निभा रहा था। अगले दिन रूही अपनी खाला के बेटे रिजवान को घर ले आती है क्योंकि उसकी माँ नहीं रही। वो उसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहती है। मोहन कहता है ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी। दूसरी तरफ मीरा ने स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दिया था। तभी घर में लॉन्ड्री से कपड़े आते हैं। मीरा को कपड़ों में एक मुस्लिम टोपी मिलती है। धोबी कहता है कि ये टोपी मोहन के पैंट के जेब में मिली थी। मीरा हैरान रह जाती है। मोहन झूठ बोलता है कि उसने कभी ऐसी टोपी नहीं पहनी, पर मोहन के पिता को शक हो जाता है क्योंकि उन्होंने दुकान पर मोहन जैसे दिखने वाले किसी आदमी को टोपी पहने देखा था। वो मोहन को जबरदस्ती टोपी पहनाकर चेक करते हैं। मोहन फंसने के डर से गुस्से का नाटक करता है और काम का बहाना बनाकर घर से भाग जाता है। किस्मत का खेल देखिए, रूही बच्चे का दाखिला कराने उसी स्कूल में जाती है जहाँ मीरा टीचर है। दोनों फिर से मिल जाते हैं। मीरा कहती है कि तुम बच्चों को ट्यूशन मेरे घर में क्यों नहीं भेज देती और खुद भी आ जाया करो। रूही मान जाती है। बाद में मोहन जेनी को काम पर छोड़कर मीरा को स्कूल से लेने पहुंचता है, लेकिन उसे वहां रूही और बच्चा रिजवान मिल जाते हैं। मोहन घबरा जाता है। रूही कहती है चलो मैं तुम्हें अपनी दोस्त मीरा से मिलवाती हूँ। मोहन डर के मारे मना कर देता है और उन्हें घर छोड़कर वापस मीरा के पास आता है। घर पर मीरा रोमांटिक मूड में होती है, लेकिन मोहन उससे बचने की कोशिश करता है। तभी अचानक रिजवान वहां आ जाता है और मोहन को देखते ही चिल्लाता है अब्बा। मीरा दंग रह जाती है, पूछती है अब्बा मतलब? ये तो मेरा पति मोहन है। जैसे ही रिजवान ने मोहन को अब्बा कहा, मोहन के तो होश उड़ गए, लेकिन रिजवान ने चालाकी से बात घुमा दी और कहा सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं ट्यूशन के लिए बाद में आऊंगा। मोहन उसे घर छोड़ने के बहाने बाहर ले गया। मीरा को शक होता है कि मोहन को बच्चे का नाम कैसे पता, तो मोहन बहाना बनाता है कि उसने बैग पर नाम पढ़ लिया था। बाहर जाकर मोहन और हबी रिजवान को एक जगह ले जाते हैं। हबी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन रिजवान उल्टा उन्हें ही ब्लैकमेल करने
लगता है। वो कहता है कि अगर उसे नया गेम और अपनी पसंद की चीजें नहीं मिली तो वो सबको बता देगा। मजबूरन मोहन को उसकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, लेकिन यही बात वो एनजीओ वाली औरत सुन लेती है और हबी की होने वाली पत्नी को फोन करके भड़का देती है कि हबी के 3 शादियों के साथ साथ बच्चे भी हैं। अगले दिन स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप लगा होता है। मीरा जबरदस्ती मोहन का नाम रजिस्टर में मोहन शर्मा लिखवा कर उससे खून दान करवाती है। खून देने के बाद मोहन बाहर आता है तो उसे रूही मिल जाती है। रूही उसे महबूब समझकर फिर से खून दान करने के लिए खींच ले जाती है। रजिस्टर चेक करने पर पता चलता है कि मोहन के नाम से खून दिया गया है पर महबूब के नाम से नहीं। बेचारा मोहन दूसरी बार भी खून देता है। हद तो तब हो गई जब जेनी भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि उसी ने वहां यह कैंप लगवाया था। वो मोहन को माइकल समझकर तीसरी बार खून देने के लिए ले जाती है। मोहन कहता है कि वो 3 मिनट पहले ही खून दे चुका है, पर जेनी को लगता है वो मजाक कर रहा है। वो रजिस्टर चेक करती है पर वहां माइकल का नाम नहीं होता। मजबूर होकर मोहन को तीसरी बार अपना खून देना पड़ता है। वहां बैठा ऑफिसर अब समझ जाता है कि यही वो आदमी है जिसकी 3 पत्नियां हैं और वो हर किसी के पास अलग अलग नाम से रह रहा है। 3 बार खून देने के बाद मोहन की हालत एकदम पस्त हो जाती है और वो लड़खड़ाते हुए बाहर आता है। 3 बार खून देने के बाद मोहन की हालत खराब हो जाती है। तभी वो ऑफिसर उसे ब्लैकमेल करने लगता है और पैसे मांगता है, वरना वो सबको सच बता देगा। मोहन उसकी बात नहीं मानता तो वो ऑफिसर सीधे स्टेज पर जाकर माइक पकड़ लेता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जिसने 3 अलग अलग धर्मों से 3 शादियां की है। मोहन को मजबूरी में स्टेज पर आना पड़ता है। उसकी तीनों पत्नियां उसे देखकर हैरान रह जाती हैं, लेकिन मोहन अपनी बातों से सबको उल्लू बना देता है। वो कहता है, हाँ मैं ही मोहन, महबूब और माइकल हूँ। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। मैं हिंदू की तरह पूजा करता हूँ, मुस्लिम की तरह सजदा करता हूँ और क्रिश्चियन की तरह गॉड ब्लेस कहता हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। उसकी ये बातें सुनकर सब उसे देशभक्त समझकर तालियां बजाने लगते हैं और उसकी पत्नियां भी उसे बेगुनाह मान लेती हैं। तभी वहां चीफ गेस्ट बनकर सोनिया आती है, लेकिन अब उसका नाम सिमरन है। सोनिया उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अब वो एक अमीर सरदार परिवार में रह रही है। मोहन उसे फिर से पाने के लिए अब सरदार बनने का तैयार हो जाता है। वो सरदार बनकर सोनिया के घर वालों की खूब सेवा करता है और उन्हें इम्प्रेस कर लेता है। सोनिया को फिर से मोहन से प्यार हो जाता है और उनके घर वाले भी उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। मोहन बहुत खुश है कि आखिरकार उसे उसकी असली मोहब्बत मिलने वाली है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर डेविड को चर्च का एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है। उसे पता चलता है कि जिस दिन मोहन और सोनिया की शादी होने वाली थी उस दिन महबूब ने सोनिया को किडनैप कर लिया था। महबूब पुलिस को सब कुछ सच बता देता है कि कैसे मोहन ने 3 अलग अलग नाम से 3 शादियां की हैं। वहीं स्कूल का टीचर भी आकर मोहन और उसकी 3 पत्नियों की फोटो डेविड को दिखा देता है। डेविड गुस्से में पागल हो जाता है कि उसके जीजा माइकल ने उसे और उसकी बहन को इतना बड़ा धोखा दिया। इधर मोहन सोनिया के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है। तभी मोहन के पिता और रूही के पिता मिस्टर मिर्जा का आमना सामना होता है। दोनों को पता चलता है कि मोहन और महबूब एक ही आदमी है और उसने 2 शादियां की है। तभी मोहन की मां बताती है कि उसने क्रेडिट कार्ड से डायमंड रिंग खरीदी है। मोहन के पिता और मिस्टर मिर्जा उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए दुकान की तरफ भागते हैं। मोहन अंगूठी खरीद कर लौट रहा होता है कि तभी वो अपनी 3 पत्नियों को वहां देख लेता है और डर कर छिप जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर डेविड उन तीनों औरतों से उनके पति की फोटो दिखाने को बोलता है। जब वो तीनों फोटो दिखाते हैं तो पता चलता है कि तीनों का पति एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ये जानकर तीनों पत्नियों के होश उड़ जाते हैं। डेविड कहता है ये आदमी 1 नंबर का धोखेबाज है और मैं इसे रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगा। मोहन ये सब सुन लेता है और तुरंत हबी को फोन करके बोलता है कि मैं इन तीनों से शादी सिर्फ इनकी जान बचाने के लिए की थी, अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे आज तक शादी नहीं कर पाया। अब चाहे जो हो जाए मैं आज सोनिया से शादी करके रहूंगा। हबी जब घर से निकलने लगता है तो डेविड और तीनों पत्नियां उसे घेर लेती हैं और मोहन का पता पूछती हैं। हबी वहां से स्कूटर लेकर भागता है और डेविड उसका पीछा करता है। रास्ते में उन्हें मोहन के पिता और रूही के पिता मिलते हैं। सबको पता चल जाता है मोहन ने 3 शादियां की हैं। इधर मोहन सरदार के वेश में चिल करते हुए अपने शादी में जा रहा होता है। रास्ते में डेविड और पूरा परिवार लिफ्ट लेकर उसी के गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर वो मोहन को पहचान नहीं पाते। मोहन चालाकी से उन्हें रास्ते में उतार कर शादी के मंडप में पहुंच जाता है। वहां मोहन और सोनिया की शादी होने ही वाली थी कि पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है और शादी रुकवा देता है। अपने पिता को देखते ही सोनिया की याददाश्त वापस आ जाती है। वो कहती है कि वो शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो मोहन से प्यार करती है। मोहन जब अपना असली चेहरा दिखाता है तो सोनिया को यकीन नहीं होता। तब मोहन उन्हें अपनी पुरानी बातें याद दिलाता है, जिससे सोनिया उसे पहचान लेती है और बहुत खुश होती है। लेकिन तभी मोहन की 3 शादियों का सच सामने आ जाता है। मोहन रोते हुए बताता है कि जब जब वो सोनिया को पाने निकला तब तब हालात ऐसे बने कि उसे इन तीनों की जान बचाने के लिए इनसे शादी करनी ही पड़ी। डेविड गुस्से में मोहन को पीटने लगता है। तभी हबी आकर सबको सच बताता है कि मोहन ने इन तीनों से सिर्फ इसीलिए शादी की थी क्योंकि इन तीनों ने
उन्हें जान देने की धमकी दी थी। ये सुनकर तीनों पत्नियों का दिल पिघल जाता है। जेनी बोलती है कि वो मोहन से नफरत नहीं कर सकती क्योंकि उसने उसे मरने से बचाया था। मीरा और रूही भी यही बोलती हैं। लास्ट में सबकी मर्जी से मोहन की चौथी शादी सोनिया से हो जाती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। डेविड की पिटाई की वजह से मोहन हॉस्पिटल में भर्ती होता है और वहाँ उसकी माँ बताती है कि उसकी 4 नहीं बल्कि 5 शादियां हो गई हैं। एक शादी बचपन में ही हो गई थी और अब उसकी 5वीं पत्नी उसे लेने आई है। ये सुनकर मोहन हॉस्पिटल में अपनी जान बचाकर भागता है और उसके पीछे उसकी 5वीं पत्नी दुल्हन के लिबास में उसके पीछे दौड़ती है। मोहन भागते भागते रेलवे लाइन पर पहुंचता है और ये वही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। मोहन की जिंदगी का ये उलझा हुआ किस्सा यही खत्म होता है। अब उसकी 5 पत्नियों के साथ उसका क्या होगा ये तो इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगा। खैर, आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।